आपने बताया खास करके सिटी काफ़ी सकरा इलाका है और मतलब बड़ी देवी जी और छोटी देवी जी का खोइछा मिलन समारोह में काफ़ी अफरा तफरी हर साल मचता है। देखिए, वहाँ पे भी हमारा कोशिश है जो दुर्गा पूजा की हम लोगों ने तैयारियाँ इस बार की हैं, इसके अंदर नए ट्रैफ़िक डाइवर्जन्स भी हम लोगों ने किए हैं, प्लस साथ ही में लगभग 140 पदाधिकारी और 750 सिपाही ट्रैफ़िक पुलिस के चौबीसों घंटे लगे रहेंगे। तो आशा करते हैं कि इस बार इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या छीनते की घटना बहुत होती है खासकर भीड़ भाड़ में। देखिए, इसके लिए भी जो एसपी सिटीज़ हैं, एसपी सिटी, एसपी रूरल जो है वो लगातार इसमें प्रयासरत हैं। सभी सीनियर एसपी सर के द्वारा भी सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि जितने भी पंडाल बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर महिला और पुरुष का जो लाइन है वो अलग-अलग हो, एंट्री और एग्ज़िट अलग-अलग हो और जो वाहन चेकिंग इतनी लगातार पटना यातायात पुलिस के द्वारा और इन जनरल पटना पुलिस के द्वारा की जा रही है, उससे हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह की जो स्नैचिंग की घटनाएँ हैं और जो महिला की सुरक्षा है, उसके अंदर हम लोग आगे कदम बढ़ाएँ। सर सूखा ड्रग्स और लिक्कर और खासकर आर्म्स का भी सप्लाई बहुत देखने को मिलता है दुर्गा पूजा में। कि ये भी क्योंकि ज़्यादातर जो जुरिस्डिक्शन है एसपी सिटी और एसपी रूरल के एरिया में पड़ता है, तो वही लोग अच्छे से आपको बता पाएँगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने भी देखा होगा इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए पटना यातायात पुलिस के द्वारा भी लगातार वाहन चेकिंग की जाती है। चोरी के वाहन पकड़े जाते हैं प्लस साथ में इल्लीगल जो लिकर है प्लस जो ड्रग्स हैं उनको भी लगातार पकड़ा जाता है। तो इसके अंदर भी पटना यातायात पुलिस अपना जो कार्य है वो कर रही है। सर आपके रीजन में देश में अव्वल रहा है चालान काटने में बिहार, तो कैसे हुआ ये सब। देखिए इसके अंदर हम लोग बार-बार यही बताते हैं आम जनता को कि पटना यातायात पुलिस का जो एंड गोल है, वो किसी भी तरीके से आपको आर्थिक क्षति पहुँचाना नहीं है। हमारा उसके अंदर एंड गोल है रोड सेफ्टी को बढ़ावा देना। और रोड सेफ्टी हम लोग 2 तरीके से बढ़ाते हैं। एक है अवेयरनेस जो हम लोग कॉलेज, स्कूल, ऑटो रिक्शा चालक जो हैं, जो बस के चालक हैं, उन लोगों को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, अपना मैसेज पहुँचाते हैं कि आप लोग किस तरीके से रोड के ऊपर यदि हैं, तो आप बहुत ज़िम्मेदारी का काम कर रहे हैं और यातायात नियमों का आप लोग पालन करें। लेकिन यदि बार-बार बोलने के बाद वो नहीं मानते हैं, तो हमें मजबूरन उनका चालान करना पड़ता है क्योंकि हमारा दूसरा मेजर कर्तव्य है मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करवाना। उसके अंदर हम लोगों ने ऐसे-ऐसे जो चालान थे जिस वजह से यातायात बाधित भी होता था प्लस दुर्घटनाएँ भी होती थी, उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में हम लोगों ने जो पॉल्यूशन चेक होता था, फिटनेस चेक होता था, उसको भी इंटीग्रेट कराया जिस वजह से जो चालान में वृद्धि हुई है। प्लस जो हमारे जो पोस्ट पे पदाधिकारी होते थे, उन लोगों को भी हम लोगों ने ये चीज़ बताई कि भई आप लोगों का जो टारगेट है, वो है कि कमर्शियल वाहन जो कि जाम लगाते हैं या फिर जो दुर्घटना करते हैं, उन लोगों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करिए। तो उनके द्वारा भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा काम किया गया है, इस वजह से चालान में वृद्धि हुई। सर ये तो मतलब की बात अब चालान की बात हो रही है, जहाँ तक की बात है सर कि आपका ऑनलाइन कैमरा जो फाइन चालान काटने के लिए है, बहुत सा कैमरा काम नहीं कर रहा पटना में। देखिए जो इसके अंदर जो ऑनलाइन कैमराज़ हैं, उसमें लगभग हमारे पास 30 जगह पे एएनपीआर कैमराज़ हैं, 140, 143 के आसपास एएनपीआर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमराज़ हैं। वो लगभग 90 टू 95% काम कर रहे हैं। बीच में यदि कोई दिक्कत होती है, तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से उसको ठीक करा दिया जाता है। कुछ-कुछ सीसीटीवीज़ हैं, जिसके थ्रू चालान नहीं होता है, जिसके थ्रू सिर्फ़ निगरानी रखी जाती है, वो सर्विलेंस के कैमराज़ हैं। उसके अंदर आईजी सर के द्वारा भी निर्देश दिया गया है एल&टी को, जो कि यहाँ पे मेंटेन करती है ये सब कैमराज़ को, उस कंपनी को निर्देश दिया गया है कि इसको और अपनी मैन पावर को बढ़ाए। जब औचक निरीक्षण किया गया था स्मार्ट सिटी का आईजी सर के द्वारा, तो लगभग 15 से 20% कैमराज़ उस समय पे डाउन थे। अभी रिसेंट टाइम में जब दोबारा से औचक निरीक्षण एसपी सिटी के द्वारा किया गया है, तो लगभग 5 से 7% ही वो डाउन थे। तो उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन हाँ, और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। सर अब मैं भी ये देखा हूँ, मेरा भी अनुभव रहा, मैं भी बाइक से चलता हूँ। आप लेकिन देखा हूँ जो खास करके जो हवाई है इलेक्ट्रिक रिक्शा जिसको बोलते हैं, इसमें नाबालिग बहुत से चलाते हैं और जैसे तैसे चलाते हैं, एक्सीडेंट का बहुत खतरा बना हुआ रहता है। देखिए, हमारी लगातार स्पेशल ड्राइव चलती है, उसके अंदर भी चाहे वो थ्री व्हीलर ई-रिक्शा हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, चाहे बसेज़ हो, आपकी हैवी व्हीकल हो या नॉर्मल गाड़ियाँ हों। एस ड्राइव हम लोग लगातार चलाते हैं। नाबालिग यदि हमारे को कोई मिलते हैं, तो हम उनके खिलाफ एफआईआर भी कराते हैं, प्लस उसके अंदर जो जुर्माना है, वो भी 25,000 रुपए है। और जो एफआईआर उसके अंदर होती है, वो उनके पेरेंट्स या गार्डियन के ऊपर होती है। बच्चों के ऊपर क्योंकि वो 18 साल से कम है, उनके ऊपर एफआईआर हम लोग नहीं करवाते हैं। तो काफ़ी केसेज़ ऐसे हम लोगों ने किए हैं। लगातार हम लोग अवेयर भी कराते हैं, स्कूल कॉलेज में जाकर के भी जो पेरेंट्स हैं उनके साथ हम लोग मीटिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि 18 साल से कम के बच्चों को आप लोग अपना वाहन चलाने के लिए मत दीजिए। ई-रिक्शा और ऑटो का जो आपने बात की कि वो यातायात व्यवस्था के अंदर भी बाधित करते हैं, तो वो चीज़ भी ठीक है। उसके लिए पटना यातायात पुलिस के द्वारा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मिल कर के एक सर्वे कराया गया था कि कैरिंग कैपेसिटी जो पटना की रोड है, उसके अंदर डिमांड कितना है थ्री व्हीलर का।
डिमांड के अनुसार लगभग 22,000 के आसपास ऑटो की डिमांड यहाँ पे पटना नगर निगम क्षेत्र में है, परंतु ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डाटा के अनुसार लगभग 50 से 60,000 ऑटो यहाँ पे चल रहा है, जो कि कैरिंग कैपेसिटी के मुकाबले 3 गुना है। उसी को मद्देनजर रखते हुए कैबिनेट के द्वारा ये प्रपोजल भी पास किया गया है कि पटना को 3 जोन में बांट दिया जाएगा, रेड, येलो और ग्रीन। उसी जोन के अंदर परमिट उस ऑटो को और ई रिक्शा को दिया जाएगा, उसके अंदर रूट बांट दी जाएगी और रूट के ऊपर जितना डिमांड है केवल उतना ही ऑटो चलेगा। तो ये कमिश्नर सर के लेवल पे मीटिंग हुई है, और रिसेंटली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उसके अंदर जो परमिट है उसकी प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी है, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बन गया है। जैसे ही ये इम्प्लीमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली जो ऑटोज़ का दबाव है वो कम हो जाएगा। सर अंतिम सवाल, चेन स्नैचिंग की घटना खास करके जो बाइकर्स करते हैं वो बहुत तेज़ी में भाग जाते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए पटना पुलिस क्या कर रही है? देखिए, जो बाइकर्स गैंग का आतंक था वो बिल्कुल सही था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में जहाँ तक हम लोगों ने डाटा देखा है प्लस हम लोग जो सर्विलेंस करते हैं उससे काफ़ी हद तक वो कंट्रोल में आया है। चेन स्नैचिंग की घटनाओं के बारे में तो एसपी सिटी या एसपी रूरल आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन जो स्टंटबाजी बाइकर्स के द्वारा की जाती थी उसको हम लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है। पिछले 6 महीने में लगभग 125 एफआईआर हम लोगों ने बाइकर्स के खिलाफ की है, जो कि लहरिया कट मारते हुए चलते थे या फिर जेपी गंगा पथ पे, अटल पथ पे ओवर स्पीडिंग करते थे, गलत तरीके से वाहन चलाते थे जिस वजह से दूसरे लोगों की दुर्घटना हो जाती थी। तो हम लोगों ने उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया है, काफ़ी बाइक जब्त भी हुई हैं और फ्यूचर में भी हम लोग लगातार ये करते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे पटना के ट्रैफिक के अपराजित लोहान जी, ये विस्तार से बता रहे थे कि किस प्रकार मतलब हमारे कार्यकाल में पटना को खासकर ट्रैफिक मुक्त किया गया है और खास करके क्राइम का ग्राफ भी काफ़ी घटा है। इनके रीजन में बिहार मतलब अव्वल रहा है चालान काटने में पूरे देश में, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। आप देखते रहिए। हाँ, अपने साथी दीपक के साथ अजय शंकर, पटना।